हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट SHM। व्हाट इज़ एन SHM? दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो होता क्या है। इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मतलब ऐसा मोशन जिसमें जो सिस्टम है वो एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता। ऐसे सिस्टम को हम बोल रहे थे ऑसिलेटरी मोशन। प्लस उसके साथ दो और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ वो सिस्टम सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली क्या कि जो फोर्स है दैट शुड बी डायरेक्टेड अलोंग द मीन पोजीशन, और दूसरा क्या है, इट शुड डिपेंड ऑन द मीन डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, सपोज इस केस में द डिस्प्लेसमेंट इज दिस, तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करना चाहिए। ओके, सो लास्ट क्लास हम एक एग्जांपल की बात किए थे। सॉरी, लास्ट क्लास हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया था जहाँ पे एक बंदा या P या Q सपोज वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, मान लो वो 5 मिनट्स में एक सर्कल कंप्लीट करता है। देन वो रेगुलरली दौड़ रहा है तो 5 मिनट्स में एक साइकिल, उस नेक्स्ट 5 मिनट्स में और एक, नेक्स्ट करते जाएगा, एक एक साइकिल कंप्लीट होते जाएगा। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। रिपीटेटिव मोशन एट एक सर्टन टाइम इंटरवल में उसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था, मान लो अगर ये Q है और दिस इज द डायमीटर अलोंग द सर्कल, और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं दैट इज P ऑन द डायमीटर। और परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पे है। अगर ये Q अब मोशन कर रहा है एक साइक्लिक मोशन, तो ये कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो P भी अपना जगह चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज़ है, अगर वो ऊपर Q सपोज ट्रैवल करते करते यहाँ तक आ गया, देन P एंड Q दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर Q फर्दर आ रहा है तो P यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर Q इधर है तो P यहाँ पे होगा। तो Q का मोशन इस तरह से हो रहा है, सर्कुलर मोशन, बट P का जो मोशन है फर्स्ट हाफ में आप देखोगे वो पहले यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया। फर्दर अगर Q मूव करेगा तो P की वैल्यूज भी उसके हिसाब से चेंज होगी। अगेन अगर यहाँ पे आ गया देन P और Q मिल जाएंगे। नेक्स्ट फर्दर अगर Q इधर आता है तो P होगा, सपोज यहाँ पे Q आ गया तो P यहाँ पे आ जाएगा। Q का मोशन आप देख सकते हो सर्कुलर, P का आप देख सकते हो फर्स्ट ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आएगा। इट इज़ ए काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि P जो है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। कैसे? ये हो गया उसका मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन के अबाउट एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो कि टू एंड फ्रो चल रहा है। तो Q यहाँ पे पीरियोडिक मोशन कर रहा है एंड P ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, इसी केस को लेके हम और भी अच्छी तरह से समझेंगे कि हम कैसे एक सिस्टम को देख के बोल सकते हैं, सिस्टम के इक्वेशन को देख के बोल सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। ठीक है, मान लो दिस इज Q और यहाँ पे ये डायमीटर के अलोंग P आ रहा है, यहाँ पे P ड्रॉप होगा, दिस इज द ओरिजिन O। ओके, आफ्टर ए पॉइंट क्या होगा ना, Q यहाँ पे मूव करते करते मान लो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो P का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब देखो O को अगर इससे हम ज्वाइंट करेंगे हो जाएगा।
ओके ओके, ये P ले लो, ठीक है। लेट द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ बी एम एन उसका डायमीटर हो गया। ओके देखो क्यू P का मूवमेंट कैसे होगा, वो टू, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। Q का मोशन कैसे होगा, वो सर्कुलरली मूव करेगा इस तरह से। ओके नेक्स्ट, इसको एक नेम दे देते हैं, दैट इज लेट इट बी Q डैश। यहाँ पे N ले लिए तो PQR ले लेते हैं। ओके अभी देखो क्या लिखा है, हियर Q इज मेकिंग ए सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, ठीक है। हमने स्पीड का स्पीड सुना होगा कि एक चीज की स्पीड है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि वो एक सेकेंड में 2 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि वो एक सेकेंड में कितना एंगल बेंड हो रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। ओके तो क्या हुआ देखो, एंगुलर वेलोसिटी मतलब एक सेकेंड में वो ओमेगा एंगल बना रहा है। तो अगर हम बोलें कि t सेकेंड्स में या फिर t टाइम पीरियड में, क्योंकि देखो Q से Q डैश आने के लिए मान लो हमें टाइम लगा t। ओके तो अगर एक सेकेंड में वो ओमेगा एंगल ट्रैवल कर रहा है तो t सेकेंड्स में वो कितना ट्रैवल करेगा, ये कितना बेंड होगा, एंगल बनाएगा, दैट इज ओमेगा t। सो ओमेगा t इज द एंगल। और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दैट इज उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेज। नेक्स्ट, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल दैट इज टाइम पीरियड इक्वल टू t। मतलब Q को एक टोटल फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम उसको लगता है t। सो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब एक फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। और यहाँ पे टाइम पीरियड को t से डिनोट किया गया है। हो गया t। नेक्स्ट देखो, p इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मतलब p क्या है, देखो सपोज ये q है, q से जो हमने परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर का फुट, फुट मतलब सबसे नीचे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज p। p is the foot of the perpendicular drawn from q when q is making a circular motion। ये बोल रहा है कि जब q सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तब अगर q से एक परपेंडिकुलर खींचे तो उसके डायमीटर पे जो उसका पॉइंट आएगा, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो होगा p। द मोशन ऑफ p रिप्रेजेंट्स एन ऑसिलेटरी मोशन कॉल्ड SHM। यहाँ पे मैंने समझाया कैसे p का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी है, प्लस उसको हम लोग मानते हैं क्या, SHM दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके देखो P मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, वो धीरे 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 ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। ओके तो मैक्सिमम वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। सो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो P ट्रैवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे हम उसको A से डिनोट करते हैं। A इज द एम्पलीट्यूड दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजिशन। सो यहाँ पे देखो मीन पोजिशन यहाँ पे है, यहाँ से लेके m, तो यहाँ पे 0 to m या 0 to n, ये दोनों हो गया उसके एम्पलीट्यूड दैट इज a। एम्पलीट्यूड को a से डिनोट करते हैं। एक चीज ध्यान देना कि क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, सो ओ एम का वैल्यू जितना होगा ओ एन का उतना होगा, इस साइड भी उतना वैल्यू रहेगा, इस साइड भी उतना वैल्यू रहेगा, और ओ क्यू डैश का भी सेम वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये सब क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो रेडियस के बराबर है। ओके ओके नेक्स्ट, ये ट्राइंगल कंसिडर करो ओ क्यू एंड आर। ठीक है, इन ट्राइंगल ओके आर
ओ क्यू डैश। ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, कौन सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी एक एंगल है ना, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ओमेगा टी थीटा की जगह ओमेगा टी लें तो हाइट क्या होगा, क्यू डैश आर, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, दैट इज जी ओ क्यू डैश, ओके। अभी क्यू डैश आर, देखो क्यू डैश आर जो है ये किसके बराबर है, ओपी के बराबर, आपको दिख रहा होगा क्यू डैश आर ओपी के बराबर है। ओपी क्या है, देखो सपोज ये जो P है ये T टाइम में y एक्सिस में कितना ट्रैवल कर रहा है, वो क्या है OP। तो OP इज इक्वल टू टाइम T में y एक्सिस में P कितना ट्रैवल कर रहा है, दैट इज y एट टाइम T। तो हम क्या है, Q डैश R की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, y कब, एट टाइम T। नेक्स्ट ओ क्यू डैश, देखो इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस क्या था, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हमने किससे डिनोट किया है, a, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, y ऑफ t बाई a, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y ऑफ t बाय a, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि एक SHM का इक्वेशन क्या होता है, और इस इक्वेशन को हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। कहीं पे भी इस टाइप का इक्वेशन अगर मिल रहा है तो हमें पता चलेगा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, ओके। कभी कभी क्या होता है ना, हमें y ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी ये नहीं देकर और एक इक्वेशन दिया जाता है, दैट इज x ऑफ t इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा t, ठीक है। हमने कौन सा इक्वेशन डिराइव किया था, y ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये दोनों ही इक्वेशंस करेक्ट है, कैसे हम देखेंगे। मान लो पहले क्या हो रहा था ना कि हमने y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन बनाना चाहा, सो q का मूवमेंट जो है हम इस तरह से कर रहे थे जहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो y पे गिर रहा था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कंसिडर करेंगे कि जो q का मूवमेंट है वो सेम रहेगा, q अपना मूव कर रहा है बट उसका जो परपेंडिकुलर है वो x के अलोंग हम निकालने की ट्राई करेंगे। तो देखो Q यहाँ पे है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम Q यहाँ पे आ जाएगा, ओके, तो उसका परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा P। नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम Q यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, आफ्टर सम टाइम इधर आएगा। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, देखो हम अभी x एक्सिस में कंसिडर कर रहे हैं, तो Q का जब वो स्टार्टिंग पे था तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था, a, जो कि एम्पलीट्यूड है। ऑफ कोर्स ये अगर एम्पलीट्यूड है तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा, x एक्सिस के अलोंग कंसिडर कर रहे हैं। देखो Q अगर ऐसे मूव करेगा, परपेंडिकुलर इस तरफ से गिर रहा है, मतलब P का वैल्यू जो है ना
वो मीन पोजीशन के अलॉन्ग इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, a। ओके, तो मान लो अगर t इज इक्वल टू 0 पे y जब हम कंसिडर कर रहे थे तो y का वैल्यू आ रहा था 0, है ना। कैसे देखो, ये y एक्सिस है तो y ना यहाँ से स्टार्ट होता है, q यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर जा रहा है, तो y भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो y का वैल्यू होगा 0। लेकिन x देखो, x ये वाला एक्सिस है और इसका मैक्सिमम पे है x, q उसके मैक्सिमम पे है ना। तो x इज इक्वल टू a से स्टार्ट होगा। ओके, मान लो अगर q को यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए t/4 सेकेंड्स लगता है, या t/4 उसका टाइम लगता है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू t/4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो y का वैल्यू है, y 0 था, धीरे धीरे आके a पे चले गया, सो y इज इक्वल टू a हो जाता है। और जो x का वैल्यू है वो देखो, q इधर आ रहा है, सो धीरे धीरे क्या होगा, x का वैल्यू 0 पे पहुंच जाएगा। तो आफ्टर t/4 टाइम x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y का वैल्यू 0 से स्टार्ट होके a तक जाता है और x का वैल्यू a से स्टार्ट होके 0 तक जा रहा है, ठीक है। देखो 0 से a होने के लिए, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे a है, तो 0 से a होने के लिए हमें π/2 मूवमेंट करना होगा, यानी कि एंगल बनाना होगा, ट्रैवल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर है तो π/2 ट्रैवल करना होगा। ये पता है ये सर्कल है, दिस इज 1 π/2 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 π/2, ठीक है। तो इन दोनों x और y के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है वो होता है π/2 और 90 डिग्री का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, इज जस्ट एन एंगल। दोनों को जो जब हम y में कंसिडर कर रहे थे और जब हम x में कंसिडर कर रहे थे, y में कंसिडर कर रहे थे। x स्टार्ट होता है a से, y स्टार्ट होता है 0 से, है ना। तो हम लोग को इन दोनों का जो लैगिंग है, या जो एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, कितना से जा रहा है, वो बताता है हमारा फेज डिफरेंस, दैट इज π/2 या फिर 90 डिग्री। तो जो साइन वेव है और कोसाइन वेव है, दोनों का फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री। दैट्स वाई हम जब x में कंसिडर करते हैं तो हम साइन ना लेके cos ω t लेते हैं, क्योंकि cos ω t निकालने से हमें ये फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे फर्दर। थैंक यू एवरीवन।